आदिवासी एकता और सफलता का मूल मंत्र। एक आदिवासी समाज बचेगा तभी असली पहचान के साथ प्रत्येक आदिवासी बचेगा। आदिवासी समाज बचाने के लिए उसका भाषा, जाति, धर्म, रोजगार आदि बचाना होगा और इसको बचाने के लिए एक बड़ी आदिवासी एकता की जरूरत है। और बड़ी आदिवासी एकता को बनाने के लिए प्रत्येक गांव समाज को एकजुट करना होगा और प्रत्येक गांव समाज को एकजुट करने के लिए आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में जनतंत्र और संविधान को लागू करना होगा। भारत देश एक जनतांत्रिक देश है। यहाँ कोई भी बड़ा न्याय और अधिकार पाने के लिए 3 ही रास्ते हैं। 1 जनप्रतिनिधि का सहयोग, 2 न्यायपालिका अर्थात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक फैसला, 3 जनशक्ति और जन आंदोलन का सहयोग। 3 भारत के हम आदिवासियों के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत गांव समाज है। यदि सभी गांव समाज के लोग एकजुट होकर सड़क में उतर जाएंगे तो निश्चित सफल होंगे। जैसे 30 जनवरी 2022 को कुर्मी, महतो, धनबाद और बोकारो में करीब 3 लाख की संख्या में सड़क पर उतर के मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा का विरोध किया और वापस कराया। 4 बृहद आदिवासी जन एकता के लिए नेता, नीति, रणनीति, एक्शन प्लान, टारगेट, टाइम बाउंड अप्रोच आदि स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन और एक्शन के बीच तालमेल होना चाहिए। तीसरा, वोट जुमीद जीतकर। चौथा, मारे विहार, मारे डाहर बागी काते नावा विहार, नावा डाहार बो अपनारा। 5 सभी छोटे बड़े आदिवासी नेता और संगठनों को एकजुट करने के लिए कौन सही है कि जगह क्या सही है को समझना होगा। किसी न किसी को एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता स्थापित करना होगा, सहयोग करना होगा। सभी संगठनों को आदिवासी मुद्दा या एजेंडे के साथ पहचानना होगा। सभी संगठन एक बृहद एकता या माक्रो यूनिटी के लिए तैयार हों। सभी संगठन आदिवासी समाज में परंपरा के नाम से चल रही कुप्रथा, कुरीतियों के सुधार के लिए तैयार हों। कोई संगठन यदि एजेंडा विहीन है, समाज सुधार विहीन है, बृहद एकता की सोच विहीन है, केवल टाइम पास के लिए काम कर रहे हैं तो वे बेकार है, चाहे वे कितनी भी बड़ी संगठन क्यों न हो। 1 जनवरी 2023 दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह 2023 शुरू हो रहा है। पहले अंग्रेजों के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह आदि आदि। अब राष्ट्रीय स्तर पर फाइट टू फिनिश की तर्ज पर राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह या क्रांति की जरूरत आन पड़ी है। पहले के आदिवासी विद्रोह तीर तलवार से किए गए, किंतु अभी के आदिवासी विद्रोह को संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से विशाल जनसमर्थन के साथ करना होगा। सरना धर्म कोड या प्रकृति धर्म कोड हर हाल में सफल बनाना है, उसी के साथ सभी संवैधानिक अधिकारों और न्याय को हासिल करना है। समय कम है, जन जन तक पहुंचना है। 7 पूर्व सांसद जीवित बोंगा सालखन मुर्मू के नेतृत्व में आदिवासी सेंगेल अभियान भारत के 5 प्रदेशों, 50 जिलों और 250 प्रखंडों में सक्रिय है। इसको जमीनी स्तर तक पहुंचाना है, मजबूत बनाना है, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। सालखन मुर्मू।